Good morning, students. Today we will start BCom part first ABST पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो रॉयल्टी अकाउंट का है और रॉयल्टी अकाउंट में हमने न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट की है। आज हम सब लीज का क्वेश्चन करेंगे। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें सब लीज में हम देखें ना तो इसमें एक्स लिमिटेड है वो लेसी है, लैंडलॉर्ड है वो वाई लिमिटेड है और लीज ने हम क्या किया है अपने लीज ये जेड लिमिटेड को सब लीज दिए है। ये सब लीज किसको मिला है? जेड लिमिटेड। इस प्रकार से अपने पास सब जो लीज का क्वेश्चन होता है इसमें जो मेन लीज है वो अपने लीज उसे कोल माइंस को क्या करता है रेंट पर देता है। तो इस प्रकार से वो सब लीज का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो आप देखिए एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो इससे जो आप टेबल क्रिएट करोगे उसको बोलते हैं मेन टेबल। और एक्स और जेड के बीच में जो टेबल क्रिएट होगी उसको आप बोलते हो सब टेबल। ठीक है, आप मेन टेबल को रॉयल्टी पेबल टेबल भी बोल सकते हो और सब टेबल को आप रॉयल्टी रिसीवेबल टेबल भी बोल सकते हो, क्योंकि इससे जो टेबल बनेगी इससे जो लेसी है वो लैंडलॉर्ड को क्या करेगा रॉयल्टी का पेमेंट करेगा, इसलिए इसको रॉयल्टी पेबल टेबल भी बोला जाता है। ठीक है, रिसीवेबल टेबल का मतलब है कि इससे एक्स लिमिटेड जेड से क्या करेगा रॉयल्टी कलेक्ट करेगा, इसलिए इसे रॉयल्टी रिसीवेबल टेबल बोलते हैं वो पेबल टेबल। ठीक है, और मेन टेबल सब टेबल भी आप बोल सकते हो। क्लियर? तो ये सब लीज का जो अपना क्वेश्चन है इस चैप्टर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इसके जितनी भी क्लासेस है उनको आप देखिए और रिवीजन करते रहिए। ये जो टॉपिक है वो सेक्शन सी में आपको मिलेगा। ठीक है, सेक्शन सी में आपको पता है बड़े क्वेश्चन आपको करने होते हैं, उसमें ही ये एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो ये रॉयल्टी का जो टॉपिक है वो बिल्कुल ही आसान है, इसको करने में थोड़ा टाइम तो लगता है बट ये बिल्कुल ही इजी है, आसान है। आपको कंसेप्ट यदि क्लियर हो गए हैं कि तो आपने देखा होगा कि मेन काम टेबल क्रिएट करने का है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। तो हम क्वेश्चन नंबर 19 है इसकी वाई और एक्स के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो नोट कर देते हैं कि रॉयल्टी कितना पेमेंट करना है, रेंट कितना देना है, रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में मेन बातें यही रहती है, इनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है उनकी मेन बातें क्या है वो पहले हम नोट करते हैं। यस, अपनी बुक में देखिए आप रॉयल्टी इनकी लीज की ड्यूरेशन रहेगी 10 ईयर। ठीक है, इनके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 10 ईयर के लिए है स्टूडेंट। और रॉयल्टी का पेमेंट करना है वो ₹20 पर टन करना है और मिनिमम रेंट रहेगा 5000 फर्स्ट 2 ईयर एंड देयरफॉर ₹7000 पर एनम। ठीक है, तो ये यहाँ लिख देते हैं। रॉयल्टी अपने को देना है ₹20। ठीक है, रेंट रहेगा 5000। ठीक है, 2 ईयर फर्स्ट ईयर 5000, सेकेंड ईयर में क्या है 5000, फिर थर्ड ईयर 7000 और फिर ऐसे ही 7000 रहेगा। रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो 3 ईयर डेट ऑफ लीज, 3 ईयर डेट ऑफ लीज। लीज की डेट से 3 वर्ष तक आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। इसने बताया है कि रिक्रूटमेंट आप क्या कर सकते हो, द शॉर्ट वर्किंग could be recouped over the first 3 year for the lease। लीज की डेट से 3 वर्ष तक यहाँ ओनली लिख देता हूँ। तो फर्स्ट 3 ईयर आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो। ये तो अपनी मेन टेबल की कार्य है। तो मेन टेबल जो क्रिएट करोगे उसमें आप रॉयल्टी जो प्रोडक्ट्स है उसको ₹20 से मल्टीप्लाई करोगे, रॉयल्टी की कैलकुलेशन करोगे। रेंट है वो फर्स्ट 2 ईयर 5000 लिखना है, उसके बाद आपको रेंट की वैल्यू कितनी लिखनी है 7000 लिखना है। इसके बाद रिक्रूटमेंट की जो कंडीशन है वो रहेगी 3 ईयर ओनली डेट ऑफ लीज। लीज की डेट से तो स्टार्टिंग के 3 वर्ष है वो रिक्रूट कर सकते हो। उसके बाद थर्ड ईयर में बैलेंस और शॉर्ट वर्किंग आप नील करना। क्लियर? तो ये तो अपनी मेन टेबल की कहानी है। अब एक्स और जेड के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है वो और देखते हैं।
तो इसमें रॉयल्टी का पेमेंट करना है वो ₹30 है। ठीक है, आप देखिए इसमें कितने दे रखे हैं हमको, ₹30 और लैंड पेमेंट करना है जो 4000 और इक्विपमेंट है नेक्स्ट 2 ईयर्स, आगे वाले 2 वर्ष में। तो ये कंडीशन है सब लीज। ठीक है, रॉयल्टी का पेमेंट कितना करना है ₹30 पर टन और डेड रेंट रहेगा 4000 पर एनम और इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन है वो नेक्स्ट 2 ईयर। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्शन जेड लिमिटेड करेगा उसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 30 से मल्टीप्लाई करना होल किया। रेंट की हम बात करें तो प्रत्येक वर्ष आपको 4000 लिखने हैं। इक्विपमेंट की कंडीशन क्या है नेक्स्ट 2 ईयर, तो जहां भी आपको शो करती हो उसके आगे वाले 2 वर्ष में आप इक्विपमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेस है अपना, इस बेस पर हम टेबल मेन टेबल क्रिएट करेंगे, सब टेबल क्रिएट करेंगे, इसके अकॉर्डिंग मेन टेबल, इसके अकॉर्डिंग सब टेबल। और ये काम करने के बाद अकाउंट करने हैं। इसकी बुक में 3 अकाउंट कंप्लीट किए जाते हैं इसके लिए और 3 अकाउंट भी क्रिएट करने हैं इसके लिए। 10 अकाउंट और टोटल 6 अकाउंट क्रिएट करने हैं एक्स लिमिटेड जो लेसी है उसकी बुक में। अब देखिए कुछ बच्चे 2, 5, 7, 10 दिनों में ही ऐड हुए ग्रुप में, तो जैसे ये अकाउंट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आप ये समझो कि भी सर जो समझाने और समझने तो बेटा ये अपने जो टॉपिक है वो काफ़ी टाइम से, मतलब आप ये मान लीजिए 10-15 दिन से ये चल रहा है। तो स्टार्टिंग की जो मैंने इस चैप्टर की थीम बताई थी वहाँ से आप देखना स्टार्ट करिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और आप ये सोचो कि भी आज ही आपने देखा है फर्स्ट टाइम ये भी ABCD क्लास अटेंड की है और आपको फर्स्ट टाइम में ये टॉपिक समझना, आपको तो ये नहीं पता है भी कि लैंडलॉर्ड और लेसी क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक आप देखिए अपना जो अकाउंट का पोर्शन है इसमें टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो वहाँ से आप कंटिन्यू क्लास अटेंड करिए तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए जिनकी कोई क्लास पेंडिंग है उनको आप देख के कंप्लीट करिए, अपने रजिस्टर मेंटेन करिए, टॉपिक वाइज उसको तैयार करिए। देखिए मैंने न्यूमेरिक क्वेश्चन की हम बात करें तो हमने आपकी बुक के लगभग कंटिन्यू क्वेश्चन कंप्लीट करवाई है। ठीक है, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन रह गए हैं बट मैंने कोशिश ये की है कि प्रत्येक क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाए जाए। ठीक है, तो आपकी बुक से इतने यदि आपको आते हैं तो ये चैप्टर से या दूसरे राइटर की बुक से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए आप पूरी क्लास अटेंड किया करो। ठीक है, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा और ये टॉपिक आपको मैं बता रखा है किसमें आएगा, ये सेक्शन सी में आएगा। ठीक है, और सेक्शन सी में जो क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर के लिए होता है 20 मार्क्स, 20 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है सेक्शन सी में। तो ये टॉपिक है बिल्कुल आसान है, इस टॉपिक को आप तैयार करिए। ठीक है, क्वेश्चन जब ओपन करते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है बट आसान तरीका, टेबल क्रिएट करिए, अकाउंट क्रिएट करिए। इसके बुक में 3 अकाउंट करिए, इसके लिए इसमें होते हैं ये तो सब लीज का, इसके 3-6 अकाउंट हो गए, अन्यथा इसकी बुक में 3 अकाउंट इसकी, और इसके जो बुक में आप 3 अकाउंट क्रिएट करते हो वो उसके रिवर्स लैंडलॉर्ड की बुक में करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आप जैसे सब लीज का होता है ना, तो सब लीज में ये मानिए आप ये 2 क्वेश्चन इसका है तो 3 अकाउंट ये क्रिएट करेगा, इसके रिवर्स ये करेगा, ये जो 3 करेगा इसके रिवर्स ये करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो लैंडलॉर्ड भी अपनी बुक में अकाउंट क्रिएट करता है और लेसी भी अपनी बुक में अकाउंट क्रिएट करता है। बट लेसी जो अकाउंट में क्रिएट करता है 3 अकाउंट उसके रिवर्स लैंडलॉर्ड करता है। ठीक है, तो ये लेसी है, ये लैंडलॉर्ड है, इसमें कौन, ये लैंडलॉर्ड है, ये लेसी। ठीक है, सब लीज का जब क्वेश्चन होता है तो जो मेन लेसी है उसकी डबल रोल हो रहती है, वो इसके लिए जो लेसी है इसके लिए लैंडलॉर्ड। ठीक है, समझे, इसके लिए मालिक कौन है ये, क्योंकि ये जेड लिमिटेड है, ये वाई को नहीं जानता है, और वाई है ये जेड लिमिटेड को नहीं जानता है क्योंकि इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्स लिमिटेड के साथ। क्लियर, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब हम इसकी टेबल स्टार्ट करते हैं। जिनके पास बुक नहीं है ये नोट कर लीजिए, बुक जो क्वेश्चन में मैंने बातें थी वो पूरी मैंने नोट की है,
इसलिए जिसके पास बुक नहीं है वो ये सभी नोट कर लीजिए नोटबुक में, फिर हम टेबल स्टार्ट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए अपना जो फॉर्मेट है वो है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इसको। ईयर, ठीक है, ईयर भी अपने पास 5 ईयर की टेबल है तो 5 ईयर लिख देते हैं। इसके बाद मिनिमम रेंट का कॉलम होता है, फिर आप लिखते हो रॉयल्टी, फिर आप लिखते हो शो वर्किंग और एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग। फिर शॉर्ट वर्किंग है, इसके 2 कॉलम है, देखिए जो मैं लिख रहा हूँ ना, शॉर्ट वर्किंग के 2 कॉलम, ये इसकी हेडिंग करके इस प्रकार से ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं नेट पेमेंट और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। तो स्टूडेंट ये अपने टेबल का मेन फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट से प्रत्येक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए थे, और फर्स्ट क्वेश्चन हो या एंड का, ठीक है। हाँ, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें कॉलम हमने इंक्रीज डिक्रीज किए थे, इसमें एक और ऐड किया था, ठीक है। बट नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से टेबल क्रिएट की जाती है। 5 ईयर है तो लेटेस्ट क्वेश्चन बना देते हैं। देखिए आपके पास अलग अलग एडिशन की बुक है, इसलिए मैं इसको करंट का क्वेश्चन बना देता हूँ। 5 ईयर की डिटेल है अपने पास, 5 ईयर की डिटेल है तो हमने ईयर लिख दिया, क्लियर। इसके बाद हम मिनिमम रेंट लिखेंगे, तो मिनिमम रेंट भी अपने पास है, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम रेंट लिख देते हैं। तो मिनिमम रेंट अपने पास है वो स्टार्टिंग में 5000, फिर 5000, फिर 7000, फर्स्ट ईयर 5000 है, फिर 7000 स्टेबल। रॉयल्टी की हम बात करें तो रॉयल्टी आपको प्रोडक्शन है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्शन को रेट से। ये रॉयल्टी की कैलकुलेशन है। तो रॉयल्टी की जो कैलकुलेशन है आप समझ पा रहे हो कि रॉयल्टी की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्शन इनटू रेट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोडक्शन इनटू रेट। एक सेकंड, प्रोडक्शन इनटू रेट, हाँ अब आप देख पा रहे हो प्रोडक्शन इनटू रेट। तो
प्रोडक्ट्स में इनटू अपन रेट करते हैं वो हमने काउंट किया। तो यहाँ तक की जो कैलकुलेशन है वो आई थिंक आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम क्या करते हैं आगे रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग की कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए रेंट और रॉयल्टी विच इज हायर की कार्रवाई की जाती है। तो रेंट और रॉयल्टी, रेंट अधिक है माइनस में लिखते हैं, रॉयल्टी अधिक है प्लस में लिखते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं माइनस किया, माइनस के 15 प्लस के ठीक है, और ये फिर माइनस के ठीक है। तो रेंट और रॉयल्टी से कंपेयर करते हैं। रेंट अधिक होता है माइनस में लिखते हैं, रॉयल्टी अधिक होती है प्लस में लिखते हैं। ठीक है, तो रेंट रॉयल्टी से हमने कंपेयर की और वो लिख दिए। इसके बाद रिक्रूटमेंट की कंडीशन में यहाँ लिखते हैं नील, यहाँ भी नील। पेमेंट की हम बात करें, रेंट रॉयल्टी भी हायर पेमेंट करते हैं तो 5000। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग दिस वन भी चलते हैं, प्लस में है, रिकूप कर सकते हो आप। डेट एक्सपेंडिंग है, फर्स्ट 3 ईयर में आप रिकूप कर सकते हो, इसलिए मैंने कट ऑफ पॉइंट डाल दिया यहाँ पर। इससे आगे आपको बैलेंस नहीं ले जाना है। ठीक है, तो ये करने के बाद पेमेंट विच हायर और 400 आपका कम करेगा 5000 और बैलेंस कितना रह गया, ये था बैलेंस। इसमें से आपने 400 रिकूप किए, ये बैलेंस। फिर चलते हैं, अब आपको रिक्रूटमेंट करना है, नहीं होता है तो P&L में ट्रांसफर करना है, क्योंकि फर्स्ट 3 ईयर ही आप रिक्रूट कर सकते हो, इसके बाद नहीं है, क्योंकि डेट की जो ड्यूरेशन है वो अपने को उसने बताई है, वो कितनी अपने फर्स्ट 3 ईयर। ठीक है, तो आपने प्लस में थे तो आपके कितने रह गए, अब आपने रिक्रूट कर लिए हैं कितने 900 और रहेगी कितने अब 600। क्लियर, कैसे आए, इसे हम ऐसे आप ये लेस कर दीजिए। दिस पेमेंट की हम बात करें दिस इज हायर और करियर में हमें पेमेंट करना होगा, वो कितना करना होगा, हायर 5 करोड़ 7,000 और यहाँ पर हो गया क्या है नील। ठीक है, पेमेंट क्या हो गया, नील हो गया। फिर चलते हैं नील नील नील, तो ये देखो लॉस है ना, ये लॉस आप डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। पेमेंट विच इज हायर 10,000, विच इज हायर 7,000 नील नील। यस, फिर देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण कुछ प्रॉब्लम थी, इसलिए इसमें अपने वीडियो में कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम होने के कारण यहाँ आप अच्छी तरह देख नहीं पा रहे थे। अब आप देखिए, देख पा रहे हो ना। देखिए फर्स्ट ईयर में हम बात करते हैं, इससे लेस किया शॉर्ट वर्किंग। यहाँ फर्स्ट ईयर में रिकूप P&L में क्या लिखा जाता है, पेमेंट की हम बात करें तो रेंट, मिनिमम रेंट और रॉयल्टी इस चीज हायर पेमेंट करते हैं, हायर पेमेंट किया। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग यहाँ से स्टूडेंट देखा जाता है और बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग। फिर चलते हैं और ये चलने के बाद अपने यहाँ प्लस में होता है तो रिकूप कर सकते हैं, तो ये प्लस में है इसलिए मैंने रिकूप कर दिया है। यहाँ ट्रांसफर किया नहीं है, फर्स्ट 3 ईयर रिकूप कर सकते हैं तो 1 2 3। ठीक है, इसलिए 3 ईयर किया है। और पेमेंट विच इज हायर, ये हायर ये है, इसमें से आपने जो रिक्रूट किया वो पेमेंट कम कर दिया जाता है। तो आपने 400 रुपये रिक्रूट किए, इसमें से 400 आपने लेस किए, 5000 पेमेंट करना है। बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग, ये तो बैलेंस ऑफ शॉर्ट वर्किंग डिक्रीज कब होता है, इन दो कॉलम में से कहीं भी आप लेते तो बैलेंस डिक्रीज कर दिया जाता है। तो आप इसमें से ये 400 लेस कर दीजिए, ये आपके बैलेंस है। क्लियर, फिर चलते हैं प्लस में है, रिकूप कर सकते हो आप, तो आपने 500 रिकूप कर लिया है। बैलेंस आपने ट्रांसफर किया, बैलेंस कैसे ट्रांसफर किया है कि फर्स्ट 3 ईयर ही आप रिकूप कर सकते हो। लो से है ये
तो इसमें से आपने 500 रिकूप कर लिए, बैलेंस बचा हुआ अपने को P&L में ट्रांसफर करना है क्योंकि डेट एक्सपायर हो चुकी है रिकूप में, इसलिए मैंने यहाँ किया और बैलेंस कर दिया नील। यहाँ नील होने का मतलब है ये सभी नील, यहाँ भी नील। अब आपको यहाँ क्यों लिखा है आपने सर, लास्ट में आपने क्या हुआ है, लॉस हुआ है, लॉस हुआ है डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर कर दीजिए। लैंडलॉर्ड ने फर्स्ट 3 ईयर ही रिपेमेंट की फैसिलिटी दी है, अब आगे आपको कोई लॉस होता है तो आप P&L में ट्रांसफर कीजिए। तो मेरे को यहाँ लॉस हुआ था, मैंने डायरेक्ट P&L में ट्रांसफर किया है, बैलेंस नील रखा है क्योंकि लीज पीरियड से फर्स्ट 3 ईयर ही रिक्रूटमेंट मिलेगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने ये टेबल कंप्लीट की है, तो नोट कर लीजिए। उसके बाद हम सब टेबल क्रिएट करेंगे, इसको रिक्रूटमेंट की कंडीशन अपने को ध्यान में रखनी है। इसलिए देखिए कट ऑफ पॉइंट पे मैंने डाल रखा है, इससे आगे बैलेंस ऑफ स्टॉक वर्किंग नील होना चाहिए, मैंने नील कर दिया। ठीक है, तो रिक्रूटमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कार्रवाई की जाती है कि रिक्रूटमेंट की कंडीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग आपको P&L में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे ही डेट एक्सपायर हो जाती है तो हम P&L में ट्रांसफर करते हैं। क्लियर? नोट करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सब टेबल और उसके बाद उसके अकाउंट कंप्लीट करेंगे। थैंक्स।